तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में आज हम जो थ्योरम 6.4 है उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको प्रमेय से या रेखा गणित से डर लगता है तो आप एक क्लास जरूर देखिए। इस क्लास के बाद आपकी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और प्रमेय सॉल्व करना आपको आसानी से जरूर आएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस थ्योरम का ये कथन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रमेय दी गई हो, उस प्रमेय का कथन आपको अच्छे से आना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, जिससे जब क्वेश्चन आपके आए उन क्वेश्चन में इन प्रमेय का आप यूज कर पाओ। तो जिस तरह से बीजगणित में आपके फार्मूले होते हैं, रेखा गणित में उसी तरह से ये थ्योरम होती हैं कि वो क्वेश्चन में यूज होती हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं एक बार। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाली जो प्रमेय थी आपके 6.3, उसी का एकदम उल्टा है, विलोम है। उसमें क्या था, उसमें संगत कोण बराबर दिए हुए थे, संगत भुजाओं को समानुपाती दिखाना था, तब त्रिभुज समरूप होते थे। इसी में उल्टा है। तो आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर हम बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं ABC। एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं PQR। तो आइए सबसे पहले थ्योरम में हम क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है हमको, त्रिभुज ABC योम त्रिभुज PQR में ये दो त्रिभुज दिए हैं। इन त्रिभुज में क्या दिया है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसकी संगत ये हुआ, इसकी संगत ये और इसकी संगत ये, तीनों के अनुपात को बराबर लिखना है। यहाँ पे में AB अपान PQ, AC अपान PR, AC अपान PR और BC अपान आपको क्या करना है, QR यहाँ पे करना, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, संगत कोण बराबर दिखाना है। A के बराबर P, B के बराबर Q और C के बराबर R दिखाना है। तो कोण A के बराबर कोण P दिखाना है, कोण B की जगह पे B बराबर Q दिखाना और C बराबर R दिखाना है। तो यहाँ पे तथा C बराबर क्या दिखाना है, R दिखाना है। तो जब इनके संगत कोण बराबर होंगे तब इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो और क्या दिखाना है आपको, त्रिभुज ABC को समरूप दिखाना है, किसके, PQR के दिखाना है। अब करते हैं उपपत्ति, वो रचना भी इसमें आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, रचना, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखिए रचना जैसे हम 6.3 में जो रचना किए हैं, इस वाले में भी वही रचना आपको करना है। तो AB के बराबर यहाँ एक रेखा काट लेना है और AC के बराबर यहाँ एक रेखा काट लेना है। इसका नाम हम यम दे देते हैं, इसका यन। वो अक्षर आप अपने मन से दीजिए, जो लिखने में आपको आसानी होती है वही नाम आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज। तो यहाँ पे हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, PQR में। तो PQR में हम क्या किए, AB बराबर PM तथा AC बराबर PN खींचा, तथा क्या किए, यम यन को क्या कर दिए,
मिलाया भी यहाँ पे, तो यम यन को मिलाया। तो इतना रचना आपको कर लेना है। रचना करने के बाद आपको क्या लिखना होता है, उपपत्ति देना है, यानी कि प्रूफ देना है आपको। उपपत्ति की शुरुआत वहीं से होगी, या तो रचना से होगी, या तो जो आपको दिया हुआ है वहां से आपको क्या करना है, उपपत्ति की शुरुआत करना है। तो ये हमको दिया है, तो यहीं से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पे AB अपान PQ और AC अपान PR, ये हम दोनों क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं। तो अब आप अगर देखेंगे ये पूरे भुजा के और ये पूरे भुजा के ये बराबर आपको दी गई है, तो तीनों नहीं लेना, सिर्फ दो को ही यहाँ पे आपको लेना है। तो चाहे आप त्रिभुज का नाम दे दीजिए, या सीधा सीधा आप यही लिख लीजिए AB अपान PQ बराबर क्या है, AC अपान क्या है, PR है। ये क्या है, दिया है। तो अब आप देखिए कि AB के बराबर हम क्या रचना किए हैं, PM, और AC के बराबर PN रख सकते हैं। तो आप रख दीजिए AB के बराबर PM अपान क्या हो गया, PQ, और AC के बराबर क्या रख दिए, PN, और यहां पे रख दिए PR रख दिए। अब देखो किस तरह से दिखने लगा ये, PM के बराबर, PM अनुपाते क्या हो गया, PQ, और PN अनुपाते क्या हो गया, PR हो गया। तो चलिए यहां लिख देते हैं। तो जब इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर हो गया, तब ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, आपस में समांतर हो गई। ये हम थेल्स प्रमेय का जो उप प्रमेय पढ़े हुए हैं वहां से इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे यम, इसलिए MN समांतर किसके हो गया, QR के। कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से इसको क्या दिखा दिए, हम दोनों को समांतर दिखा दिए यहाँ पे। और जब यहाँ पे ये हो गई आपस में समांतर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को बराबर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये दोनों तरह से रूल आपका काम करता है। तो जब रेखाएं समांतर हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पे लिख सकते हैं कि कोण यम बराबर कोण Q के हो गया, और कोण N के बराबर हो गया कोण R के। क्यों बराबर हुआ, ये संगत कोण से ये आपका हो गया। तो यहां पे आप थेल्स प्रमेय, इसको थोड़ा सा आप थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम था यहाँ पे। तो ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए बराबर, वहां पे इसको हम लिख दिए। क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका संगत कोण है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये संगत कोण तो यहाँ पे बराबर कर लिए। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ये वाला और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को क्या दिखा सकते हैं, संगत दिखा सकते हैं, वो समरूप दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके जो संगत कोण हैं वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसलिए यहाँ पे एक हम चित्र बना लिए हैं। इसलिए क्या लिख सकते हो कि जो PMN है वो समरूप हो गया किस त्रिभुज के, बड़े वाले त्रिभुज के, PQR के। क्यों समरूप हुआ, क्योंकि इनके जो संगत कोण है, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ,
ये तो उभयनिष्ठ ही है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लिखे ही है, तो इसलिए यहाँ पे सीधा लिख दिए ये वाला और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसको हम पीछे प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि पी एम जो है वो बड़ा अनुपात पी क्यू के, और पी एन जो है वो पी आर के, और यम एन किसके हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा अनुपात। तो आइए यहां पे हम लिख लेते हैं। तो पी एम के इक्वल क्या हो जाएगा आपका अनुपात में पी क्यू, और पी एन किसके हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा। और जो तीसरी भुजा है यम एन, वो तीसरी भुजा यानी किसके बराबर हो जाएगा, एम एन अपान क्या हो जाएगा, क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हमको पता हो चुका है, समानुपाती होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पे बराबर हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि अगर Pn के बराबर, इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, और यहां पे Pn के बराबर क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं। तो रख दीजिए। तो Pn के बराबर हो गया ए बी अपान हो गया PQ, और Pn के बराबर रख सकते हैं AC अपान क्या हो गया PR, बराबर क्या है Mn अपान क्या हो जाएगा आपका QR। तो इसमें हम कोई भी रचना नहीं किए थे। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, कौन सा पीछे माने थे, कोई इक्वेशन नहीं था, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, तो फर्स्ट यहां पे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि पीछे हमको एक रेशियो और दिया हुआ है, ये तीनों भुजा का रेशियो दिया हुआ है। इस रेशियो को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या रेशियो है, ए बी अपान पी क्यू, ये दिया है वही लिख रहे हैं, आप लोग देख चुके हैं, पी आर और यहाँ पे बी सी अपान क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है पीछे। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। ध्यान से समझिएगा, ये हम यहां से निकाले, ये हमको पीछे यहाँ पे दिया हुआ था, उसी को यहाँ पे इक्वेशन नाम दे दिए। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे कि ये सब बराबर है, ये तीनों, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लीजिए, इसलिए यमन अपान क्यू आर बराबर है बी सी अपान क्यू आर के। ये इससे कट गया, तो यहाँ पे एम एन बराबर क्या आ गया, बी सी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्य बना के हमको इस प्रमेय में चलना है कि बाद में हमको इस वाले को और इस वाले को क्या दिखा देना है, इक्वल दिखा देना है। बस इतना अगर आप दिखा देंगे तो इसको सॉल्व करना अब आसान हो जाएगा। अब हमको ये ले लेना है त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लेना है, और इनको दिखा देना है क्या, सर्वांशम दिखा देना है। तो आइए एक चित्र यहाँ पे हम खींच लेते हैं जल्दी से। ये क्या था, पी क्यू आर था, ये एम एन था, नीचे हम बना लेते हैं हमारा क्या था, ए बी सी था। इन दोनों को दिखा दीजिए सर्वांशम। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज पी एम एन योम त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों को दिखाएंगे सर्वांशम। तो इनमें क्या है, पी एम के बराबर है ए बी, पी एन के बराबर है ए सी, एम एन के बराबर है बी सी। ये कहाँ से है,
कारण देना है क्यों बराबर है, ये रचना किए हैं, ये भी रचना किए हैं, और ये कहां से आया है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, अभी इसी को हम प्रूव किए थे। तो आपको पता है किसी भी दो त्रिभुज के अगर संगत, तीन संगत पार्ट बराबर कर दे तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो ये हो गया सर्वांगसम, त्रिभुज PMN सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ABC के। जब सर्वांगसम हो गया, संगत पार्ट हो गए बराबर, तो ये इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, और इस वाले के बराबर ये हो गया। यहां पे अब आप लिख लीजिए कि A के बराबर P हो गया, यहां पे M, तो पहले A वाला लिखे हैं तो इसमें भी वही लिखते हैं, B के बराबर क्या हो गया, M हो गया, और C के बराबर N हो गया। ये आपस में बराबर हो गए, कहां से, CP-CT से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट बराबर होते हैं, ये CP-CT का मतलब हुआ, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बराबर हो गए। अब आप यहां ध्यान से देखिए, इसको इसके बराबर प्रूव कर दिए, और इस वाले को इसके बराबर प्रूव कर दिए, इस वाले को इसके बराबर हम प्रूव कर दिए। तो हमको पता है कि M बराबर Q प्रूव कर चुके हैं, N बराबर ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम यहां पे B बराबर M प्रूव कर चुके हैं, तो क्या B बराबर Q रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो चूंकि यहां पे इसलिए, तो ये A बराबर ये तो P है ही है, और B है यहां पे M बराबर Q, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, और ये है C, और N के बराबर क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो, ये पीछे हम प्रूव कर चुके हैं। तो लिख देते हैं यहां पे हम कि B बराबर Q प्रूव किए हैं, B बराबर क्या प्रूव, B बराबर नहीं, M बराबर Q प्रूव किए यहाँ पे भाई, तो M बराबर Q प्रूव किए हैं, और N बराबर यहाँ पे हम R प्रूव कर चुके हैं। पीछे आप देख लीजिए, ये यहां पे आप देख लीजिए, M बराबर Q, N बराबर R, यहाँ पे हम प्रूव पहले से ही कर चुके हैं। अब हम जहां जहां M होगा वहां पे हम क्या रखे हैं, Q रखे हैं। यहां पे आप देखिए, ये यहां पे, तो अब देखिए तीनों संगत पार्ट बराबर हो गए, A के बराबर P हो गया, और Q के बराबर ये आपका B हो गया, ये R के बराबर आपका C हो गया। तीनों संगत जो कोण थे उनको हम यहाँ पे बराबर दिखा दिए, इसलिए आप क्या कहोगे कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। कौन सी सर्वांगसमता लगी, AA समरूपता, AA समरूपता, यहां पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस प्रमेय को कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये भी प्रमेय आपकी हम प्रूव करवा दिए हैं, तो थोड़ा सा लंबी प्रमेय है, तो आप लोग इसको एक बार दो बार देखिए, उसके बाद देखकर खुद करने का प्रयास करिए, तो आपको प्रमेय अच्छे से जरूर समझ में आएगी। तो अगली क्लास में हम अगली जो प्रमेय है उस प्रमेय को सॉल्व करवाएंगे।